जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई जी चरितमृत पृष्ठ संख्या 70। गोरखपुर में पुनः भगवत साक्षात्कार एवं भगवान से वार्तालाप के 4 प्रसंग। प्रथम प्रसंग भाई जी की डायरी से। स्थान कांति बाबू का बगीचा, गोरखपुर शहर के बाहर दक्षिण तरफ से कमरे के पास वाला बीच का बड़ा कमरा। समय प्रातःकाल करीब 7:30 बजे। उपस्थिति सत्संग के समय कई भाई लोग थे। उनमें से कुछ के नाम ये है: श्री चेतराम जी, बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, शंकर लाल जी। ध्यान की बात हो रही थी, ध्यान भी हो रहा था। अकस्मात परम प्रकाश हो गया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए, आकाश में खड़े हुए थे। करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन होते रहे। मुझसे कुछ भी बोला न गया। उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र और मित्र अपने मित्रों का स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है, ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते थे और फिर भी उनकी या मेरी जब भी इच्छा हो पधार कर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। कुछ समय बाद अकस्मात अंतर ध्यान हो गए। दिन भर उपरामता रही। इस घटना की सूचना देते हुए भाई जी ने श्री सेठ जी को पत्र लिखा। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान की बातें होती है। कल प्रातःकाल ध्यान के समय 6-7 मिनट आंखें खुले हुए जसीडीह की तरह से ही श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते रहे। कोई बुलाने या दर्शन करने की भावना भी जागृत नहीं हुई, परंतु बड़ा ही विलक्षण आनंद रहा। बुलाने की इच्छा तो नहीं होती, परंतु अब ऐसा विश्वास होता है कि गुरु चरण कृपा से जब इच्छा हो भगवान के दर्शन और उनके वार्तालाप हो सकते हैं। कल दिन में एक बार आपके चरणों में आने की स्फुरना हुई थी। कारण कुछ पता नहीं। मुझे कभी कोई स्वप्न नहीं आते। साल भर में शायद 1-2 स्वप्न आते हैं, परंतु परसों रात को स्वप्न में आपके दर्शन हुए। मानो मैं तथा बहुत से अन्य लोग आपके साथ कहीं पर गए हुए हैं। पूरी बातें स्मरण नहीं है। अनुगत हनुमान। दूसरा प्रसंग भाई जी की डायरी से। स्थान कांति बाबू का बगीचा, दरवाजे के सामने वाली दक्षिण भिमुखी कोठरी जिसमें ऑफिस था। दिन के करीब 12 बजे उपरा मता ने जोर पकड़ा। मैं बाहर बैठा हुआ था। घर में चूना पोतने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था कि अचानक किसी के द्वारा खींचा सा जाकर कोठरी के अंदर चला गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया और मन की भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए सामने कुर्सी और रख ली। अकस्मात प्रकाश हो गया। महान शांति सी प्रतीत होने लगी। मेरी उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार फिर उनका चरण स्पर्श हुआ। फिर आकाश में उनकी स्थिति रही। मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया था। मेरे आनंद का पार नहीं था। प्रभु मेरे सामने स्थित हुए करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं सका, ना स्तुति कर सका। चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिए। मन ही मन भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक यही स्थिति रही। फिर भगवान बोले, मानो आनंद का समुद्र उमड़ा। तेरी कुछ इच्छा बाकी है? बड़ी हिम्मत से 1-2 वाक्य मेरे मुंह से निकले। कुछ नहीं, केवल आप। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान कुछ अनोखी ही थी। भगवान ने हंसकर मानो मेरा समर्थन किया। फिर धीरे धीरे बीच में रुककर इतनी बातें कही। दर्शनों की बातें गुप्त रखने में ही लाभ है। धर्म के नाम पर परस्पर लड़ने वाले मेरा प्रभाव नहीं जानते। पूरी गौरक्षा में अभी विलंब है। मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार कर। लोगों से कह दे, इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं, उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो सकता है। क्षणिक भोगों की तरह परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही है। हानि ही क्या है? नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए।
दम्भ बहुत बढ़ गया है। दम्भ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दम्भियों से सावधान रहकर और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी। काम क्रोध से भी दुम्ब बुरा है। किसी को भी मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दे। जैसी ही सिवा इन बातों को मेरे नाम से प्रचार ना कर। अब अब इस तरह नहीं आऊँगा। तेरे बिना बुलाए तो 2 बार आ गया। मुझे ये बात कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर तकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा मानो मुझे कुछ और नहीं भासता था। किसी की स्फुरना भी नहीं थी। अकस्मात श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मेरी स्थिति दृष्टि विचलित हो गई। मैं देखता हूँ कि पूर्व की ओर से खिड़की से श्री रामेश्वर जी ताकते देख रहे थे। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिया। उस समय घड़ी में करीब 2:15 बजे थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक उपरांता बनी रही। तीसरा और चौथा प्रसंग। भाई जी द्वारा श्री सेठ जी को लिखा पत्र। श्री पूज्य चरण, हृदय से प्रणाम। मैं शुक्रवार को ही यहाँ पहुँच गया था। आपकी आज्ञा अनुसार प्रश्नों का उत्तर जानने की भावना मन में थी। शनिवार को प्रातःकाल करीब 5:30 बजे स्नान संध्या के उपरांत में एकांत में बैठा था। बैठे बैठे ही नींद सी या बेहोशी सी हो गई थी। उसमें श्री भगवान दिख पड़े। उन्होंने मानो इस भाव से शब्द कहे, जिन 7 विषयों के कारण प्रचार की बात तुम लोगों ने तय की है, उनकी प्रचार जितने अधिक देशों और अधिक लोगों में हो, वही चेष्टा करो। लोगों को समझा दो कि इसके मानने से ही कल्याण हो जाएगा। धर्म ग्रंथों में दूसरा धर्म मानने वालों के लिए किसी धर्म ग्रंथ का नाम न लेकर गीतों तक भक्ति युक्त निष्काम कर्म का भाव मानने के लिए कहो। एक बार जिसने मेरा नाम ले लिया, उसका भला होने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रेरणा के अनुसार कितना प्रचार हुआ और हो रहा है, उसका पता पीछे लगेगा। मेरे मिलने की इन बातों का प्रकाश करने से हानि होगी। इतनी बातें सुनने के बाद मुझे चेत हो गया, ऊपर जो बातें लिखी है, शब्द तो कुछ दूसरे ही थे, पर भाव वही था। आज सोमवार प्रातःकाल करीब 6:30 बजे ध्यान के लिए बीच वाले कमरे में बैठे थे। आपकी आज्ञा अनुसार एक बार भगवान का स्मरण करने का विचार एकांत में हुआ था, परंतु ना मालूम क्यों पहले से ही ऐसी प्रेरणा होने लगी कि इसी समय स्मरण किया जाए। तदनुसार प्रश्नों का उत्तर जानने और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए श्री भगवान का स्मरण और आह्वान किया गया था। थोड़ी ही देर में भगवान वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। लोगों को ध्यान में आज विशेष शांति मिली। श्री हरि कृष्णदास जी और चेतन राम जी के अच्छा ध्यान हुआ था। श्री दुजारी जी जो ध्यान के लिए आपसे उस समय प्रार्थना करते थे, आज ध्यान में उनको बड़ा आनंद रहा। उन्होंने कहा कि मुझे आज ऐसा ध्यान होने की आशा नहीं थी। श्री घनश्याम दास जी की आंखें खोले और मुंह देव तो प्रकाश अत्यधिक मालूम हुआ। उनकी आंखें डबडबा आई और उन्हें रोमांच भी हुआ। श्री राम नरसिंह जी को कहा गया कि प्रत्यक्ष से भाव छोड़कर प्रत्यक्ष मानो और चरण स्पर्श करने की चेष्टा करो, परंतु उन्होंने कहा, मुझे तो मन की दृढ़ कल्पना ही मालूम होती है। आंखें अधिकतर खुली नहीं रहती, आपसे आप मुंद जाती है। पीछे उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि उस समय उनके समझने में कुछ भूल हो गई थी। लोगों के उठ जाने के बाद श्री राम नरसिंह जी और श्री दुजारी जी बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे। भगवान से जिन 4 बातों की पूछनी थी, मन में भावना हुई थी, वह इस प्रकार है। आपका स्वरूप ही से जयदयाल जी का स्वरूप है, इसमें क्या भाव है? 20 वर्ष पूर्व प्रेरणा करने पर भी संतोषजनक कार्य क्यों नहीं हुआ? नाम का प्रचार किस तरह किया जाए? क्या संन्यास लेने की अधिकतर प्रचार हो सकता है? किस नाम का प्रचार किया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित मिला है। इस संबंध में जयदयाल से ही पूछो, वही बता सकता है। कल कहा ही था, कार्य का पता पीछे लगेगा। डाले हुए बीजों का विस्तार फल लगने पर ही मालूम होगा। असंतोष मत करो, कार्य करो। कल के कहे अनुसार जितना अधिक लोगों में प्रचार कर सको उतना करो। स्थान स्थान पर कीर्तन होना बहुत अच्छा है। संन्यास की अभी आवश्यकता नहीं, आगे चलकर विशेष लाभ हो सकता है।
कोई खास नाम नहीं। मेरे भाव से कोई सा भी नाम मनुष्य ले सकता है। इसके बाद घनश्याम दास जी के संबंध में तो मेरे मन में कोई भावना नहीं हुई। राम नरसिंह जी के संबंध में भी मेरे मन में कोई प्रार्थना करने की भावना तो हुई नहीं। केवल आपकी प्रेरणा अनुसार साधारण भावना मन में हुई, जिसका उत्तर तुरंत यह मिला कि इसके दृढ़ निश्चय होने से हो सकता है। इसके बाद इतना और कहा कि कल के संकेत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया था। आज फिर स्मरण किया, इसलिए आना हुआ, परंतु मुझे बुलाने के भाव से ऐसा स्मरण नहीं करना चाहिए। ये नीचा भाव है। उस दिन का संकेत तू समझा नहीं। उचित समय पर हम स्वयं आ सकते हैं। इन सब बातों का प्रकाश करने में हानि है। इतना कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कोई आध घंटे तक दर्शन होते रहे। यही आज की घटना है। पहले प्रश्न की प्रेरणा और उसका उत्तर दोनों ही अद्भुत है। इस संबंध में मेरे विश्वास के अनुसार जो बातें मुझे समझ में आई, उसका खुलासा कभी रूबरू मिलने पर हो सकता है। इस समय आपसे कुछ और पूछने का मेरा आग्रह नहीं है। एक बार तो इस घटना को लेकर स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होने का विचार हुआ था, परंतु पीछे से यही ठीक समझा कि रजिस्ट्री चिट्ठी के द्वारा ही यह विषय लिखकर भेज दिया जाए। भगवान की प्रेरणा और उनकी इच्छा अनुसार इस विषय को आप जितना गुप्त रखना या प्रकाशित करना ठीक समझे, वैसा कर सकते हैं। मेरी समझ में तो अभी इसका प्रकाश ना होना ही भगवान की प्रेरणा है। 7 बातों के संबंध में मेरी एक स्फुरना हुई कि इसके संबंध में 3-4 पृष्ठ का एक लेख लिखा जाए, जिनमें इन 7 बातों का खुलासा हो जाए। उस लेख का बंगला, मराठी, गुरुमुखी, गुजराती, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी आदि भाषाओं में अनुवाद करवाकर लाखों की संख्या में पैम्पलेट छपाए जाएं और वे बहुत कम मूल्य या बिना मूल्य भारत के प्राय सभी प्रांतों में, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में भी प्रकाशित किए जाए। भारत के और विलायत के प्राय बहुत सी भाषाओं में पत्रों के भी प्रकाशित करवाने की चेष्टा की जाए तो बहुत से लोगों को इस संदेश पहुंचने में सुगमता हो सकती है। संभवतः इस काम में आरंभ में 2000 रुपये अंदाजा खर्च हो सकते हैं, जो मेरी समझ में खर्च करना उचित है। इस संबंध में आपकी जो आज्ञा हो लिखनी चाहिए। आपकी आज्ञा अनुसार कार्य आरंभ करने का विचार है और कोई बात इस संबंध जचे सो लिखनी चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में और यहाँ आने के संबंध में जैसा जचे सो लिखना चाहिए। अनुगत हनुमान। एक प्रसंग में भाई जी ने बताया, बाहर से जीवन को साधारण रखने की प्रेरणा तो CD हक के बाद से ही हो गई थी, किंतु स्पष्ट आदेश तो श्री कृष्ण ने ही दे दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।